द्रौपदी ने अपने केश खुले रखने की शपथ ली थी। उनका प्रण था कि वो तब तक बाल नहीं बांधेंगी जब तक कि दुशासन के रक्त से उसे धो नहीं लेती। कौरवों की सभा में चीर हरण से लेकर महाभारत के युद्ध तक द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे। भीम ने जब दुशासन का वध किया तब जाकर द्रौपदी ने अपना प्रण पूरा किया। क्या द्रौपदी अपने दम पर यह कर सकती थी? निश्चित रूप से नहीं। द्रौपदी ने पांडवों को चुनौती दी और वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उस युग के बड़े बड़े वीर नहीं कर सकते थे। किंतु द्रौपदी आज के युग में होती तो वो क्या करती? संभवतः वो पांचों पांडवों को घर के अंदर खींच लाती, कहती जो हुआ सो हुआ, हमें बात नहीं बढ़ानी है। द्रौपदी होती तो क्या करती हमें नहीं पता, लेकिन हम भारत के लोग जो उनके ही वंशज हैं आज यही काम तो कर रहे हैं। हम यहां तक कैसे पहुंच गए? हमारी स्त्रियां कब से इतनी डरपोक हो गईं? इसका कारण हम स्वयं हैं। एक समाज के रूप में हमने अपनी विधवाओं का जीवन इतना कष्टकारी और अभिशप्त बना दिया कि आज हर महिला अकेली होने की कल्पना भर से कांप उठती है। उसके आगे अपने पति या पुत्र के खोने से बड़ा कोई भय नहीं होता। इसके पीछे कई प्रकार के सामाजिक कारण हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यही है कि आज हिंदू स्त्रियां नहीं चाहती कि उनके पुरुष युद्ध में जाएं। लेकिन ये एक दुष्चक्र है। वो अपने पति या बेटे को तो बचा लेती हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाती हैं जो उससे भी बुरी होती है जब वो उन्हें खो देती हैं। युद्ध से भागने वाला समाज अंततः उस युद्ध से बड़े संकट में फंस जाता है, और जब भी ऐसा होता है तो उसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी भी स्त्रियां ही होती हैं। महाभारत और द्रौपदी का युग तो बहुत पुराना है, लेकिन राजमाता जीजाबाई तो बहुत पहले की नहीं। वही जीजाबाई जिन्होंने अपने बेटे शिवाजी को धिक्कारते हुए कहा था, मुझे सिंहगढ़ के दुर्ग पर भगवा ध्वज देखना है। यदि ये कार्य तुमसे नहीं होता तो मैं स्वयं सेना के साथ दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और शत्रु के झंडे को उखाड़ फेंकूंगी। एक वीर माता की इस बात ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया। सामान्य से शिवाजी को भारतीय इतिहास का सबसे शूरवीर छत्रपति महाराज बना दिया। हमारा इतिहास ऐसी वीर माताओं की कथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन मात्र कुछ दशकों में पनपी सामाजिक विकृतियों और अहिंसा की गांधीवादी घुट्टी ने हमसे हमारी वो विशेषताएं छीन ली जो हमारे अस्तित्व का आधार रही हैं। जल्लीकट्टू की तरह भारत के कई क्षेत्रों में सांडों की लड़ाई की परंपरा रही है। इसके लिए अच्छी नस्ल के सांड तैयार करने वालों में एक कहावत प्रचलित है, एक लड़ाकू सांड की शक्ति पिता से आती है, लेकिन उसका लड़ाकूपन उसकी मां से मिलता है। इतिहास गवाह है कि भारत को हर संकट में वीर माताओं ने ही बचाया है। ऐसी माएं जो अपने पतियों और पुत्रों को राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान को प्रेरित करें, ना कि उन्हें कायर और भीरू बनाएं। यह हमारा मूलभूत गुण है और इसे हर हाल में पुनर्जीवित करना ही होगा।